मेरे साथियों, अगले 10 मिनट आपसे 15 मिनट थोड़ी देर बातचीत करना चाहता हूं। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। सेवा वालों, आने वाली 26 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और बाड़मेर जैसलमेर के भविष्य का फैसला करना है। न सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर के भविष्य का फैसला करना है, बल्कि आपको भारत के भविष्य का भी फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें इतने वोट दे दो, इतने नंबर दे दो, इतनी सीटें दे दो, क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये कौन कह रहा है? भाजपा के नेता अनंत हेगड़े कह रहे हैं, भाजपा के नेता लल्लू सिंह कह रहे हैं, भाजपा के और तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो, क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सपने शामिल हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौमी यकजहती शामिल है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपने हैं, वो संविधान बदल देना चाहते हैं। फैसला आपको करना है जैसलमेर बाड़मेर वालों, कि आपको नरेंद्र मोदी की सरकार बचानी है या बाबा साहब का संविधान बचाना है। बाबा साहब का संविधान बचाना है। सरकारें तो आती जाती रहेगी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस पर अगर आंच आई तो उसके लिए हम सारे लोग अपनी जान भी देने को तैयार हैं। संविधान बचेगा, और संविधान तभी बचेगा जब आप संविधान बचाने वाले लोगों के साथ खड़े होइएगा। हम जानते हैं कि आप बहादुर लोग हैं, ये वीरों की धरती है राजस्थान, और ये जो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं, इनकी जिंदा दिली तो और कमाल है। मैं उम्मेदाराम जी के साथ, हरीश भाई के साथ, फतेह खान जी के साथ आ रहा था, और यह था कि गफूर भाई और शमा बहन ने यहाँ पे एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया है, जहाँ पे हेमा राम चौधरी जी, हमारे मेघवाल साहब, भाई मन्नू पूनिया, सारे लोग मौजूद होंगे। सेवा वालों, हम अतिशय सोजा में भी हक बात कहेंगे। मैं हजारों किलोमीटर से आपके बीच में आया हूं। देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठता हूं। मैं 34 साल की उम्र में आपकी दुआओं ने वहां पहुंचाया है। एक तरफ दाहिनी तरफ मौजूदा सांसद खड़ा है, दाहिनी तरफ मौजूदा सांसद खड़ा है, और बाईं तरफ 26 तारीख को होने वाला सांसद खड़ा है। और हम दोनों भाई आपसे यही कह रहे हैं कि हम अतिशय सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। ये जो संविधान को खत्म करने वाले, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, ये खुद समाप्त हो जाएंगे। और मैं पिछले 10 दिन से देश के अलग अलग राज्यों में प्रचार में हूं। केरल था, केरल से उत्तराखंड गया, उत्तराखंड से महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश से फिर महाराष्ट्र गया, रात अकोला में था, नांदेड़ में था, और सुबह यहां आया हूं, सुबह फिर जा रहा हूं बंगाल और बिहार। पूरे देश में मेरे भाइयों एक ही नारा चल रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। कुल मिलाकर के जोड़ोगे तो भाजपा 150 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में क्या कह रहे हैं कि भाइयों बहनों, हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। इन्होंने ही तो कहा था ना कि हम 15 लाख रुपए भी देंगे आपको अकाउंट में। जैसे वो जुमला था, जैसे ये भी जुमला है। इनके जुमले के चक्कर में मत आइएगा।
बिल्कुल इनके जुमले के चक्कर में मत आइएगा। और आपको पता है भाजपा जानती है ये चुनाव अकेले नहीं लड़ सकती, तो एक छोटे वाले साहब को भी लेके आई है सपोर्ट में। 4 महीने पहले शिव ने उनको जीत करके जिता करके विधानसभा भेजा, तो वो जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उनकी गोद में उनके बगल में खड़े हुए नजर आए थे या नहीं नजर आए थे? और आज आपके बीच में आकर के कहते हैं कि नहीं नहीं साहब हम तो आपके साथ हैं, हमारी कोई पार्टी नहीं है। अरे जाइए साहब, झूठ बोलना बंद करिए। किसी का जलवे रंगी तखय्युलात में है, चिराग बन के कोई जिंदगी में रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, हमें पता है तेरी डोर किसके हाथ में है। हमें पता है, इसलिए किसी भी धोखे में नहीं आना है। आप थार के लोग हैं, रेगिस्तान के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, रोटी नमक सब्जी रोटी सालन रोटी खाने वाले लोग हैं। सेब खाने के चक्कर में मत पड़िएगा। और आजकल जो सेब आ रहे हैं ना वो नकली हैं सब। अडानी के सेब ज्यादा महंगे बिक रहे हैं देश में, याद रखिएगा इस बात को। आपको 26 तारीख को एक बात याद रखना है कि जो 26 अप्रैल है वो लोकतंत्र के लिए होली है, दिवाली है, ईद है। अगली लाइन आ रही है, ताली उस पे बजाना। 26 अप्रैल लोकतंत्र के लिए होली है, दिवाली है, ईद है, क्योंकि बाड़मेर को उम्मेदा राम से उम्मीद है। ये ध्यान रहे, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव एक्सपेरिमेंट करने का चुनाव नहीं कि नहीं साहब एक नया झंडा पकड़ के एक साहब आए हैं उनको भी वोट दे दो, उनको भी दे दो। नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। 2024 के चुनाव में अगर गलतियां किया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत में चुनाव ना हो, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई सरकार के इरादे अच्छे नहीं है। मैं बैठता हूं पार्लियामेंट में, मैंने करीब से देखा है इस बात को। इसलिए मेरी नई नस्लों, प्रधानमंत्री जी आए, कितना भी झूठ बोले, झूठ बोलने में तो स्पेशलिस्ट हैं वो। एक्टिंग तो कमाल की है, अमिताभ बच्चन पीछे छूट जाए साहब, ऐसी एक्टिंग करते हैं। और भाजपा के लोगों का तो स्पेशलाइजेशन है इस मामले में साहब, झूठ तो कमाल का ही बोलते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस इलाके से भी बड़े अंतर से उम्मेदा राम जी चुनाव जीतेंगे। एक होती है, एक शब्द है उम्मीद, उम्मीद से भी आगे एक शब्द होता है उम्मेदा। तो कांग्रेस पार्टी ने आपको उम्मेदा ला करके दिया। आप सोचिए ना कितना प्लान करके आपको प्रत्याशी दिया गया है। तो इसलिए किसी झांसे में मत आइए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं यहां आया हूं, आपसे ये वादा कर रहा हूं कि उम्मेदा राम जी को लोकसभा में पहुंचाइए। ये लोकसभा में आपके मुद्दे पे लड़ेंगे और इनका समर्थन करने के लिए दूसरी तरफ राज्यसभा में मैं बैठा रहूंगा। दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे। यहां असेंबली में लड़ने के लिए हमारा भाई अभिमन्यु पूनिया जी हैं ही, और हरीश चौधरी जी तो दहाड़ते ही रहते हैं। तो यहाँ जयपुर से लेकर के दिल्ली तक पे बाड़मेर जैसलमेर वालों का कब्जा रहेगा। जिता करके इन्हें भेजिए। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और मैं तो एक बात अपने समाज के लोगों से खासतौर से कहना चाहता हूं, आप बड़े शौक रखते हैं नया झंडा पकड़ने का, नई गाड़ियों पे बैठने का। नहीं, किसी गफलत में मत आइए, किसी धोखे में मत आइए। ये जो घूम रहे हैं आपके बीच में आते हैं तो आदाब करते करते ऐसा लगता है कि कमर झुक जाएगी। उनकी सच्चाइयां हमें पता हैं। मैं तो आपसे ये कहने आया हूं कि उम्मेदा राम जी का चेहरा आपके सामने है, हरीश भाई का चेहरा आपके सामने है, लेकिन आपका दिया गया एक एक वोट 26 तारीख को सिर्फ उम्मेदा राम को नहीं मिलेगा, बल्कि मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। जो इंसान आपके लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैं उनके साथ चला हूं।
मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा कि मैं तो शायर हूं, मैं तो बस एक शेर पढ़ूंगा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। आपकी तालियों का शोर जाए जयपुर से लेकर दिल्ली तक की, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। आप बड़े जल्दबाजी में रहते हैं, एडवांस में दे देते हैं, यही करके आपने जो है दिमाग खराब कर दिया छोटे छोटे नेताओं के। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मेरे भाई 4000 किलोमीटर वो इंसान चलता रहा। नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नारा क्या था? कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं साथ चला हूं, मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पांव के छाले, मैंने देखा है उनका बहता हुआ पसीना। तो मैं यहां खड़ा होकर के कहता हूं कि आप इस बात पर विश्वास रखते हो, यकीन रखते हो, ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे देनी चाहिए। तो मैं राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आपसे आया हूं। 26 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और कांग्रेस पार्टी आपसे ना तो झूठ बोल रही है, ना नफरत की बात कर रही है। ये देख रहे हैं, ये न्याय पत्र है कांग्रेस पार्टी का, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। मैं इस कमेटी का सदस्य हूं। मैंने देश के अलग अलग हिस्सों में जाके लोगों से, युवाओं से, महिलाओं से, बेरोजगारों से, किसानों से, सबसे सुझाव मांगे थे। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। हमने लोगों से सुझाव मांगे और उस सुझाव के बाद ये घोषणा पत्र बना है, ये न्याय पत्र बना है। मैं लेकर के आपके बीच में आया हूं। इस घोषणा पत्र से परेशान है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि यह घोषणा पत्र क्या कह रहा है कि सरकार बनते ही 30 लाख युवाओं को नौकरी दे जाएगी। यह घोषणा पत्र कह रहा है कि हर डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी जो युवा है 25 साल तक के, उनको 1 लाख रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और तो और मेरी आवाज अगर माओ बहनों तक पहुंच रही हो तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, घोषणा पत्र कह रहा है कि सरकार बनते ही हर गरीब महिला के अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपए हर साल देगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, क्योंकि सैनिकों को सैनिक रहने दिया जाए, उन्हें अग्निवीर न बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी इस घोषणा पत्र के जरिए आपसे जो वादा कर रही है, हम उसके लिए आपके बीच में आए हैं, ये कहने के लिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। आपने 10 साल से जिस सरकार को दिल्ली की गद्दी पे बिठा रखा था, जिनका 2014 का भाषण याद है कि भाइयों बहनों, मुझे देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, याद है ना? और उसके बाद फिर क्या हुआ? विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी से लेकर के मेहुल चौकसी से लेकर के सब फरार होते रहे और साहब सोते रहे। मैं तो देश की पार्लियामेंट में हूं, मैं तो शायर भी हूं, कवि भी हूं। मैं तो वहां भी खड़ा होकर के उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए कि मैं बाड़मेर में खड़ा हूं, राजस्थान में खड़ा हूं, सिरवा में खड़ा हूं, कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और कवि और शायर को थोड़ा सा लिबर्टी होती है, वो अपनी बात कह लेता है सरल भाषा में। मैंने क्या कहा है सुनिए, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो पंक्ति है ना,
उस पे आनंद आए तो मुझे आनंद तालियों में बदल के बताइएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मेरे भाइयों, 26 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, अपने परिवार का एक एक वोट लेकर के बाहर निकलिए, क्योंकि आप सुबह जब चाय पीते हैं ना तो 2 मिनट में जयपुर की सरकार गिराते हैं और अगले 2 मिनट में दिल्ली की। को उम्मेदाराम बेनीवाल बन के लड़ो, हरीश चौधरी बन के लड़ो, हेमाराम चौधरी बन के लड़ो, मंजू पुनिया बन के लड़ो, फतेह खान बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो इस इलेक्शन को, क्योंकि ये इलेक्शन तुम्हारा है। आप इन्हें एमपी बना के भेजिए। हम और हरीश भाई आपसे वादा करते हैं कि आप यहां से कांग्रेस का एमपी बना के दीजिए, हम दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बना के देंगे। ये आपसे हमारा वादा है। और फिरवा वालों, चूंकि आज समय कम है, कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारी मजबूरियां हैं। हाँ, एक शायरी सुना करके ही जाऊंगा। आप मैं तो 4 पंक्तियां सुना देता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो।